नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्वेस कॉर्प के द्वारा डीमर्जर का ऐलान किया गया है, जिसमें पेरेंट कंपनी से डीमर्ज होकर दो नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं। तो जब कंपनी के द्वारा डीमर्जर का ऐलान किया गया था, उसके बाद में हमें शेयर में खासी तेजी देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्च से अप्रैल के बीच में अगर आप देखोगे तो लगभग 480 रुपए से लगभग 880 रुपए का नया हाई बनाया था। अभी 52 वीक हाई से ये शेयर में अगर आप देखोगे तो हमें करेक्शन देखने को मिला है। लगभग 630-35 रुपए के आसपास तक ये शेयर गया था, लेकिन शेयर में फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है? क्योंकि डीमर्जर के समय इसमें और तेजी हमें वहां से देखने को मिल सकती है। तो डीमर्जर का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी का फंडामेंटल तथा बिजनेस मॉडल देखेंगे, साथ ही साथ डीमर्जर कहां तक पहुंचा है इस चीज का भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। बात करूं अगर मैं क्वेस कॉर्प की, तो कंपनी एक लीडिंग बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर के इंडिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में से एक है, जिसके पास लगभग 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, जो कि लगभग 9 देशों में काम करती है और लगभग 3000 क्लाइंट के साथ में ये कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी किस किस कामों में लगी हुई, यहाँ से हम एक बार क्लियरली देख लेते हैं। जैसे हो गया हमारा वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जिसमें स्टाफिंग सॉल्यूशन हो, आईटी स्टाफिंग, सर्च एंड रिक्रूटमेंट, साथ ही स्किल एंड लर्निंग सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं हम ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट, जिसमें इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस हो या फूड सर्विसेज, सिक्योर सर्विस, इंडस्ट्रियल सर्विसेज और टेको नेटवर्क सर्विसेज। इसके अलावा कंपनी लगी हुई है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में, जिसमें डोमेस्टिक सीएलएम या बीपीओ हो, इंटरनेशनल बीपीओ हो, पेरोल सर्विसेज, डोमेस्टिक आईटी सर्विसेज या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें कंपनी इन तीनों विभाग में अलग अलग सब्सिडरी कंपनियों के द्वारा कंपनी काम कर रही है। अब कंपनी की अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो लगभग ये 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की अगर आप इसकी इंडस्ट्रियल पी से कंपेयर करते तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हमें ये स्टॉक अभी नजर नहीं आता है, जो कि 700 रुपए के आसपास ये समय ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो 11% के आसपास है। वहीं डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 1.42% की अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिल रही है। कर्जा कोई खास कंपनी के ऊपर नहीं है, 0.24 की डिप टू इक्विटी है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 87% की देखने को मिल रही है और सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिल रही है वो है पित्रोस की स्कोर, कंपनी का 8 है, यानी कि कंपनी अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियली काफी मजबूत हमें नजर आ रही है। बात करूं अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो लास्ट के 3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग सेम बनी हुई है। वहीं एफआई और डीआई के द्वारा भी अगर आप देखोगे तो कोई खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा और लगभग 26 से 27% के आसपास यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्ड कर रहे हैं। वही पब्लिक के पास अभी 16% शेयर होल्डिंग। कंपनी की अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो जो Q2 में कंपनी के द्वारा रिजल्ट्स जारी किए गए थे, उसकी अगर आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो लगभग 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। वहीं एबिटा में अगर आप देखते हो तो ये 16% की ग्रोथ देखने को हमें मिली थी। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो हमें ये ग्रोथ मिली थी 32% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। वहीं अर्निंग पर शेयर में भी 26% की ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी अच्छी खासी ग्रोथ हमें हर सेक्टर में यहाँ देखने को हमें मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी का डीमर्जर किन कंपनियों में होने जा रहा है और वो क्या क्या काम यहाँ पे करती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं जो पेरेंट कंपनी है क्वेस कॉर्प लिमिटेड के नाम से यहाँ पे लिस्टेड कंपनी रहेगी, जो कि जनरल स्टाफिंग या फिर प्रोफेशनल स्टाफिंग या फिर इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, दोनों कंपनी ये देखने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नई कंपनी जो बनने वाली है डिजिटल सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि इंडिया का सीएलएम या फिर डिजिटल कंसल्टिंग कंपनी की ओर से देखा जाने वाला है। वहीं एक और जो नई कंपनी बनेगी वो बनेगी ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से, जो कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल सर्विस को कंपनी की ओर से देखा जाएगा। बात करूं अगर मैं कंपनी की, तो कंपनी ने अभी एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करके अपने शेयर होल्डर को दी हुई है। पोस्ट आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो 7 ईयर की अगर आप सीएजीआर से देखते हैं तो रेवेन्यू देखा कंपनी का जो बढ़ा है वो 24% की सीएजीआर से बढ़ा है। वहीं एबिटा भी 17% की सीएजीआर से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ग्लोबल स्केल ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ में काम करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हमें कंपनी का देखने को मिला है। शेयर होल्डर रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड के रूप में कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 21 तक ही लगभग 489 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में बांट दिए गए हैं। वही कंपनी की हेल्थी बैलेंस शीट हमें लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी का नेट कैश जो है वो 334 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी पेरेंट कंपनी में कैसा देखने को मिल रहा है और इसके बाद में हमें किस तरीके से शेयर जो नई कंपनी लिस्ट होगी उसके हमें शेयर मिलने वाले हैं। करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, अभी 56% तो हो गया हमारा प्रमोटर के पास में, जिसमें 43.4% हो गया हमारा पब्लिक के पास में, जिसमें चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो। कंपनी
यानी कि अभी लगभग 14.8 करोड़ शेयर इस समय काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिसके पास में 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर होगा, उसको जो नई कंपनी डीमर्ज होके बनेगी, 3 नई कंपनी, उसमें हर कंपनी का एक शेयर आपको दिया जाएगा। यानी कि क्वेस कॉर्प का तो आपके पास में जो शेयर था ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में जो 2 नई कंपनियां डीमर्ज होके मार्केट में लिस्ट होंगी, उनका भी 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आपको एक एक शेयर यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका वैल्यू अनलॉक होने के बाद में लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा फायदा वहां से देखने को मिल सकता है। अभी डीमर्जर प्रोसेस पहुंचा कहां तक है, हम इस चीज को देख लेते हैं। फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 4 में कंपनी के द्वारा डीमर्जर को अप्रूवल इसके बोर्ड ने दी थी, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस से क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल 25 में एनओसी वहां पे मिल गई थी, जिसमें एनसीएलटी की ओर से भी फर्स्ट मोशन रिसीव वहां पे हो गया था। और उम्मीद है क्वार्टर 4 तक या फिर क्वार्टर 1 तक, फाइनेंशियल 26 तक एनसीएलटी से भी और हमें मंजूरी मिल जाएगी, साथ ही साथ में स्टॉक एक्सचेंजेस से भी, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और क्वार्टर 1 में ही फाइनेंशियल 26 के इसकी जो डीमर्ज्ड कंपनी होगी, उन एंटिटी को मार्केट में लिस्ट करा दिया जाएगा और वो अलग कंपनी के रूप में वहां आपको काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब मेन चीज है कि रिकॉर्ड डेट इसकी फिक्स करी जाएगी, कि यानी कि डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट होगी, उस रिकॉर्ड डेट तक जिसके पास भी शेयर होंगे उनको नई कंपनी के वहां पे शेयर मिलते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो इस रिकॉर्ड डेट का आप विशेष ध्यान रखना। बात करूं अगर मैं कंपनी के शेयर में, तो कंपनी के शेयर में देखो अच्छा हमें यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में इसी तरीके की तेजी हमें यहाँ से बनती हुई देखने को मिलती है, या फिर एनसीएलटी की ओर से हमें कोई डीमर्जर को लेके नई मंजूरी वहां पे मिलती है, तो शेयर में हमें वहां से तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई नई मंजूरी आती है, तो वहां पे आप देखोगे तो लगातार बहुत तेजी के साथ में बाइंग बढ़ती है, जिसका असर हमें शेयर पे भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके के शेयर गिरावट में आप डिप में ऐड करने की वहां से सोच सकते हैं, क्योंकि जब जब इस शेयर को लेके कोई भी न्यूज आपको देखने को मिलेगी, उसका असर हमें शेयर पे भी देखने को वहां से मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस डीमर्जर को लेके आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट पोस्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।